आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सिंह। आज आपको मानव नेत्र का दूसरा है। अगर जो भी विद्यार्थी पहली बार अगर ये क्लास देख रहे हैं तो सबसे पहले पहला क्लास देखिए, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। एक एक क्वेश्चन पर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आइए जो पिछले क्लास में जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा उसको रिवीजन कराते हैं, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पहले कमेंट में बताइए कि आवाज़ फ्रेश जा रहा है या नहीं जा रहा है कि नहीं। और चलिए शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। मानव नेत्र का आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास बहुत ज़बरदस्त बताया, तो उसको क्लास को देख लीजिएगा, इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। आइए रिवीजन करा देते हैं। जैसे आपको पिछला क्लास में उसमें सचित्र वर्णन किए थे, यही मानव नेत्र का एक पिक है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा बेहतरीन से एक बार और समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर बताए थे इस चित्र के बारे में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग कमेंट में फास्ट कीजिएगा। चलिए इसमें क्या भरा रहता है, चलिए कमेंट में बताइएगा मेरे बच्चों, कमेंट में बताइएगा। इस चीज में जो भरा रहता है, इस चीज में जो भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, यह किस कलर का होता है। यहाँ पर जो भरा रहता है उसको नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। और पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद ये जो है आपको, ये पूरा पार्ट को आयरिस कहते हैं। पूरा पार्ट को क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। और जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। और लेंस को जो पकड़ के रखता है, लेंस को दोनों तरफ से जो पकड़ कर रखता है उसी को हम सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। लेंस को जो दोनों तरफ से पकड़ कर रखता है उसी को हम सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और द्रव यहाँ पर भरा रहता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक द्रव भरा रहता है, इसमें एक द्रव भरा रहता है। इसको कौन सा द्रव कहते हैं? इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको हम कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। एक द्रव रहता है जिसको हम कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं बाबू? कचाव द्रव कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, अब जो है प्रकाश हमारा यहाँ से जाएगा तो आँख का सबसे जो बाहरी परत है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। आँख का सबसे बाहरी परत है क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया से जो प्रकाश होकर जाता है वो पुतली से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? पुतली से होकर जाता है। ठीक है, कॉर्निया से जो प्रकाश है वह कहाँ से होकर जाएगा? पुतली से होकर जाएगा। ठीक है, और जो है इसका फोटो यहाँ पर बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसका फोटो यहाँ पर बनता है। इस पार्ट को हम रेटिना कहते हैं। जहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो ये जो है फर्स्ट क्लास में इस सब को बारे में बेहतरीन तरीके से समझा है। ये आँख का पिक्चर है, ये आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे बनाना है तो यहाँ पर हम बता चुके हैं। ठीक है, इसको ध्यान में देख लीजिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आइए जो पिछले क्लास में जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कराते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन कराते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम पूछे थे कि पूछेगा कि आपको आंख में जो है प्रकाश कहाँ से होकर जाता है। तो आंख में जो प्रकाश है वो कॉर्निया से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है बाबू? कॉर्निया से होकर जाता है। आंख में प्रकाश जो है सबसे पहले कहाँ से होकर जाता है? कॉर्निया से जाता है। ठीक है, पुतली का जो साइज है किसका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुतली का जो साइज है इसी को हम पुतली कहा जाता है। पुतली का साइज जो है आइरिस पर निर्भर रहता है। पुतली का साइज किस पर निर्भर रहता है? आइरिस पर। पुतली का साइज। आइए आपसे हम 20 क्वेश्चन पूछते हैं, आप कॉपी पर या कमेंट पर लिख कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा आपको 20 में कितना नंबर आया। पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है कि पुतली का साइज किस पर निर्भर करता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिएगा, हम उसका आंसर भी लिखते चल रहे हैं। तो पुतली का साइज जो है किस पर निर्भर करता है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा आइरिस पर। किस पर निर्भर करेगा? आइरिस पर। पुतली का साइज जो है आइरिस पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है
लेंस का आकार किस पर निर्भर करता है? मानव नेत्र का जो लेंस है, यहाँ पर पिक्चर देखिए, कमेंट में बताइए, ये जो लेंस है, इस लेंस का आकार किस पर निर्भर करता है? लेंस का जो आकार है किस पर निर्भर करता है? ठीक है, चलिए बताइए, लेंस का जो आकार है वह किस पर निर्भर करता है? तो सिलियरी मांसपेशिया पर। किस पर निर्भर करता है? सिलियरी मांसपेशिया पर। लेंस का आकार किस पर निर्भर करता है? सिलियरी मांसपेशिया पर। तीसरा क्वेश्चन है, जो लेंस में प्रकाश कहाँ से होकर जाता है? जो लेंस बना है उसमें प्रकाश कहाँ से होकर जाता है? तो अभी पता है, यहाँ पर पिक्चर है, इस पिक्चर को बार बार देखने का, यही लेंस है हमारा। यह लेंस जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। यह जो लेंस है किस लेंस की तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तो इस लेंस में जो प्रकाश है कहाँ से होकर जाता है? तो लेंस में जो प्रकाश है वह पुतली से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? पुतली से होकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा प्रतिबिंब, मानव नेत्र में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताना है आपको प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तेजी में लिखते चलिएगा, ठीक है, उसके बाद कमेंट में बताइएगा आपका 20 में कितना रहा है। तो हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है बाबू? रेटिना पर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है लेकिन कैसा बनता है? चलिए बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर। प्रतिबिंब जो है रेटिना पर किस प्रकार का बनता है? तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर आपको उल्टा बनता है और छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हम साधारणतः लेंस जो है कांच का बना होता है। कोई भी लेंस क्या होता है? साधारणतः कांच का बना होता है। लेकिन जो मानव नेत्र का जो लेंस है वो किस चीज का बना होता है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट होते हैं। साधारणतः लेंस कांच का बना होता है, लेकिन मानव नेत्र जो है उसका लेंस किस चीज का बना होता है? तो लिखिएगा मांसपेशी का बना होता है। किसका बना होता है? मांसपेशी का। किसका बना होता है? मांसपेशिया का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बताता चल रहा है। यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा हम बैंड करते हैं। यहाँ से क्या होता है? पूरा नहीं होता है, ऐसे रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर बैंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? ऐसे निकलता है। एक सेकंड, चलिए तो फिर आ जाते हैं वहां पर। हाँ, यहाँ पर जो है, कहाँ गया? यहाँ से क्या होता? ऐसे निकला रहता इस तरह का। ठीक है, ये पूरा कलर टाइप का रहता है ऐसे। यहाँ से भी ऐसे निकला रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है छोटा छोटा नस निकला रहता है ऐसे ऐसे। इसको हम प्रकाश तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश तंतु। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश तंतु कहते हैं। अब यहाँ पर हम पूछना था कि प्रकाश तंतु कितने प्रकार का होता है? चलिए कमेंट में बताइएगा, प्रकाश तंतु जो है कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश तंतु कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का। प्रकाश तंतु कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, अब बताइए, प्रकाश तंतु 2 प्रकार का होता है, एक रड क्षर तंतु और दूसरा शंकु तंतु। तो क्षर तंतु सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? चलिए कमेंट कीजिए, क्षर तंतु सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? क्षर तंतु सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बाबू उल्लू में। किसमें पाया जाता है? उल्लू में। क्षर तंतु के कारण ही उल्लू रात में देख सकता है। तो क्षर तंतु सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? उल्लू में। ठीक है, तो किसके चलते? तो क्षर तंतु के कारण ही उल्लू का होता है रात में देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सब भी क्वेश्चन है। रंग को पहचानने में, एग्जाम में हो सकता है रंग की जगह वर्ण का है। वर्ण का मतलब होता है रंग। तो रंग को पहचानने में कौन सा तंतु काम आता है? रंग को पहचानने में कौन सा तंतु काम आता है? चलिए कमेंट में बताते चलिएगा। तो रंग के पहचानने में आपका शंकु तंतु काम आता है। शंकु तंतु जो है किसी चीज का रंग को पहचानता है, ये फलना कलर का, ये चिल्ला कलर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए, ज्यादा रोशनी होने पर हमारा पुतली क्या होता है? सिकुड़ता है या फैलता है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा रोशनी होने पर हमारा पुतली का काम क्या है?
तो ज्यादा रोशनी होगा तो हमारा पुतली क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। याद रखें, ज्यादा रोशनी होने पर हमारा पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, चलिए 10 को हुआ। 11वां क्वेश्चन है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर तो बनता है लेकिन वास्तविक सॉरी उल्टा बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है लेकिन उल्टा बनता है, तो उस प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब को सीधा कौन करता है, ये बताना। उल्टा प्रतिबिंब को सीधा कौन करता है, चलिए बताइए। तो उल्टा प्रतिबिंब को सीधा कौन करता है, मस्तिष्क करता है। कौन करता है, मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताइए। ये 11 क्वेश्चन है, 11 में आपका कितना नंबर आया। चलिए 11 जो क्वेश्चन है कमेंट में बताइएगा, 11 में आपका कितना नंबर है। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं क्लास का। ठीक है, चलिए अब हम बताने चलते हैं। अब क्या होता है आगे बताते हैं बहुत बढ़िया से। ये आपका 11 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसी किरण को क्या करना है, किरण को दूर भेजना हो। क्या करना हो, दूर भेजना हो। अगर मान लीजिए कोई किरण है, देखिए लेंस तो दो ही प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। इसको कहते हैं उत्तल लेंस और इसको कहते हैं अवतल लेंस। अगर कोई किरण आ रहा है यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इस किरण आया यहाँ पर कि नहीं, यहाँ पर वस्तु है, ये किरण आया यहाँ। अगर किसी किरण को दूर भेजना है, कहाँ भेजना है, दूर भेजना है, तो कौन लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अगर किसी किरण को दूर भेजना है तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसी भी किरण को दूर भेजना है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। आगे बताएंगे क्यों बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस किरण यहाँ पर आएगा तो यहाँ से किरण टकरा के दूर भागेगा, लेकिन ये जो किरण यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो ये टकरा के नजदीक कटता है। तो किसी भी किरण को दूर भेजना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, किसी भी किरण को दूर भेजना है तो अवतल लेंस का होता है, इसको दूर फेंकता है। अगर किसी किरण को दूर फेंकना है तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा। बस इतने याद रखें, किसी भी किरण को दूर फेंकना हो तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा, और किसी किरण को नजदीक की जरूरी हो तो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए अब कह रहा है, अब हम आपको बताने वाले हैं दोष। आंख में दोष कैसे होता है। तो आंख में दोष होने का बहुत कारण, उम्र के कारण हो सकता है या किसी अन्य कारण से भी आंख में दोष होता है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो ठीक है, अब आइए, अब एक चीज कीजिएगा, यहाँ पर एक कलम लीजिए और इस कलम को आंख के सामने ऐसे ऐसे को घुमाइए। अब क्या होगा, आंख के सामने जब इसको घुमाइएगा तो आपका माथा दर्द करना होगा। यानी आंख जो है इस पिक्चर को देखने में समंजन क्षमता बढ़ा रहा है। इसको दूर ले जाइए, नजदीक ले जाइए, इधर ले जाइए, उधर ले जाइए, आंख क्या कर रहा है, इसको देखने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रयास करने में क्या होता है, इसको समंजन क्षमता बढ़ाता है। तो आंख में एक गुण होता है जिसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट में कोई भी बताए कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं, आंख का समंजन क्षमता क्या है, चाहे नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। चलिए बताइए, लिखिएगा क्वेश्चन। नेत्र की समंजन क्षमता से, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, समझते हैं क्या समझते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, बहुत भी है क्वेश्चन। कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। तो देखिए समंजन क्षमता क्या है। समंजन मतलब आंख किसी भी चीज को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को कम या दूर कर सकता है। जैसे नजदीक की वस्तु देखना है तो फोकस दूरी कम करना होगा, दूर की वस्तु देखना है तो बढ़ाना पड़ेगा। यानी आंख जो है किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है। इसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता का मतलब होता है किसी भी वस्तु को देखना है
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो इस वस्तु को देखने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है, उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे चलिए तो लिखिएगा मानव नेत्र, इसका आंसर जो है लिखिएगा बहुत बढ़िया तरीका से, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा मानव नेत्र, मानव नेत्र, लिखिएगा मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को, मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को, फोकस दूरी को मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर, ठीक है। मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर दूर तथा नजदीक की वस्तुओं, घटाकर दूर तथा नजदीक, दूर तथा नजदीक की वस्तु को देखकर, नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर दूर तथा नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। कथी कर सकता है? साफ साफ देख सकता है। नेत्र के इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। देख सकता है नेत्र के इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। बहुत भी ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं, ठीक है। इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मान के चलते हैं ये आँख है कि नहीं, ये आँख है, यहाँ पर हमारा लेंस है। अगर कोई वस्तु है, ठीक है, ये देखिए, ये इस पर कोई नजदीक वस्तु है, तो अगर कोई नजदीक वस्तु है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, नजदीक वस्तु है, तो यहाँ से जो किरण आएगा, तो ये मोटा लेंस है, मोटा लेंस है कि नहीं। ये सिलियरी पेशिया है, इसको पकड़ के रख ले, काम चलाऊ फिगर बना रहा है, ठीक है। सिलियरी पेशिया इसको पकड़ कर रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब तो हर हाल में हमको प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया। लेकिन यही अगर वस्तु क्या हो जाएगा, यही वस्तु दूर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, तो इसका जब वस्तु दूर रहेगा तो ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है लेंस, ये पतला हो जाएगा। दूर रहेगा तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला होगा तभी जाके इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, रेटिना पर बना है। यानी कहने का मतलब है हमारा मानव नेत्र नजदीक की भी वस्तु को देख पा रहा है और दूर की भी वस्तु को देख पा रहा है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नेत्र जो है, कभी नेत्र का जो लेंस है कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो इसकी फोकस दूरी को बढ़ाना है और घटाना है। तो दूर की वस्तु को अगर मोटा रहता था, इसका फोकस दूरी यहाँ पर बनता, तो यहाँ पर हम क्या होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बढ़ा घटाकर लेंस अपनी क्षमता को, दूर की वस्तु को देखने के लिए और नजदीक की वस्तु को देखने, लेंस अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है। इसी को क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर दूर की वस्तु को, बढ़ाकर या घटाकर दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है,
नेत्र के इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत, नेत्र की सामंजन क्षमता समझने में कोई दिक्कत। यहाँ नजदीक की वस्तु है, इसका तो ठीक है यहाँ पर बनेगा, लेकिन जब दूर की वस्तु होगा तो इसको फोकस दूरी बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बनता, देखिए यहाँ पर एक बार और समझिए, ये हमारा नेत्र लेंस है, ठीक है, इसको पकड़ा हुआ है सिलियरी मंच, ठीक है। अगर देखिएगा ये नजदीक का वस्तु है तो इसका मोटा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोटा है तो यहाँ पर रेटिना पर तो फोकस दूरी बन रहा है, लेकिन यही अगर मोटा रहता, क्या होता, मोटा रहता और दूर की वस्तु देखना पड़ता तो यहाँ देखिए क्या होता, तो दूर की अगर मोटा रहता तो इसका जो प्रतिबिंब है यही पर हो जाता, रेटिना पर नहीं बनता। यानी दूर की वस्तु अगर ये मोटा रहता तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता, पहले बन जाता, रेटिना पर नहीं बनता तो वस्तु दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए क्या होता है, जब दूर की वस्तु देखना होगा तो ये पतला हो जाएगा, और वो पतला हो जाएगा, जब पतला हो जाएगा तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, यहाँ पर आता है। अभी बताए थे कि अवतल लेंस जो है दूर फेंकता है, तब पतला अवतल लेंस क्या होता है, पतला होता है, तो यही पतला हो रहा है और पतला होकर यहाँ पर रेटिना पर पहुंच रहा है। यानी कहने का मतलब है नेत्र लेंस दूरी के आधार पर अपनी फोकस दूरी को क्या कर रहा है, घटा रहा है या बढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि अब इसमें भी क्या होता है, आप हर चीज को नहीं देख सकते, कहने का मतलब है आपको देखने की क्षमता जो है लिमिट है। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, आदमी जो है, मनुष्य जो है, मनुष्य जो है, मनुष्य, आप लोग कमेंट में बताइएगा कोई भी मनुष्य कम से कम कितना दूरी पर स्पष्ट देख सकता है, यानी मनुष्य की न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या है, मनुष्य को देखने का जो है न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना है। तो मनुष्य को जो है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। मनुष्य के स्टार मान के लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा, मनुष्य के स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी क्या होता है बाबू, न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यान से, 25 सेंटीमीटर या कहीं कहीं मीटर में देता है तो 0.25 मीटर होता है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, क्या होता है, 0.25 मीटर होता है। तो आपसे पूछेगा मनुष्य की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, 0 पर। अब ऐसे यहाँ पर रखा हुआ चीज पढ़ रहा है, क्या है, यहाँ पर रखा हुआ चीज पढ़ रहा है और यहाँ पर रखा हुआ चीज पढ़ने में आपको कठिनाई होगा। यानी स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होती है, ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की चीज नहीं पढ़ सकते, बहुत दिक्कत होगा। तो पूछता है क्वेश्चन, मनुष्य के स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी क्या होता है बाबू, तो 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर होता है। तो स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या हो सकता है, ये भी तो पूछ सकता है, तो लिखिएगा मनुष्य के स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी क्या होगा, तो अधिकतम दूरी जो है, अधिकतम दूरी अनंत होता है, क्या होता है बाबू, अधिकतम दूरी अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है, इसको याद रखिएगा। मनुष्य के स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत होता है। कितनों दूर रखे हुए ये चीज हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं। तो मनुष्य के स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, और अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछेगा स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी को क्या है। अब यहाँ पर एक और चीज क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा आंख है कि नहीं, तो न्यूनतम दूरी जो है यहाँ पर न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और अधिकतम दूरी अनंत है। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसके जो न्यूनतम दूरी यहाँ पर है और अधिकतम दूरी अनंत है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए, कोई भी विद्यार्थी कमेंट में बताएगा।
जल्दी कमेंट में बताइएगा। न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चलिए कमेंट में बताइएगा। न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परास। क्या कहते हैं बाबू? दृष्टि परास। याद रहेगा। न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परास। अब एग्जाम में पूछता है कि मानव नेत्र के स्पर्श दर्शक की न्यूनतम दूरी से क्या समझते हैं? इसकी दूरी कितनी होती है? आइए लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा बढ़िया से। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? और यह दूरी कितनी होती है? और यह दूरी कितनी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब पूछता है यह दूरी कितनी होती है। चलिए यही क्वेश्चन है तो लिखिएगा। मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक साफ साफ देख सकता है उस दूरी को क्या कहते हैं? लिखिएगा इसका आंसर में, इसका उत्तर लिखिएगा। मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी पर मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी, क्या लिखेगा? मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक साफ साफ देख सकता है। क्या करता है? दूरी तक साफ साफ देख सकता है। दूरी तक साफ साफ देख सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक साफ साफ देख सकता है उस न्यूनतम दूरी को मानव नेत्र का स्पर्श का न्यूनतम दूरी कहते हैं कि नहीं? न्यूनतम दूरी को ही स्पर्श बड़का हो जाता है। न्यूनतम दूरी को स्पर्श दर्शन का, एक सेकंड, चलिए, न्यूनतम दूरी को स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कहते हैं। न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। तो कह रहा है कि स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं? तो मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक साफ साफ देख सकता है उस न्यूनतम दूरी को ही स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे लिख लीजिए। यह दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? यह दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर लिखिएगा, यह दूरी 25 सेंटीमीटर, या ध्यान रखिएगा, बार बार लिखवा रहे हैं, 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर होता है। ये आपका एग्जाम में पूछता है, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी क्या होता है? तब मानव नेत्र जिस न्यूनतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसी दूरी को ही मानव नेत्र के स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी कहते हैं। यह दूरी 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर होता है। इसमें किसी को दिक्कत, चलिए तो पूछेगा
तो लिखा जाएगा कोई दिक्कत, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, तो आराम से लिख लीजिएगा कि मानव नेत्र जिस, ऐसे याद कर लीजिएगा कि हमारा आंख जो है जिस न्यूनतम दूरी पर हम किसी वस्तु को स्पर्श देख लेते हैं उसी का कहते हैं न्यूनतम दूरी करते हैं। गर्दा उड़ाइएगा ना कि नहीं। एक आजकल के जो जमाना है, ध्यान से सुनिएगा, पहले जो लड़का था ससुराल जाता था तो पान खाकर ससुराल जाता था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात कर। पहले जो लड़का लोग था ससुराल जाता था, ससुराल में शादी होने के बाद ससुराल जाता था तो पान खाकर ससुराल जाता था। आजकल की लड़कियां जो है ससुराल आती है तो सुपारी देकर आती है। ठीक है, समझ रहे हैं, इसी को पान सुपारी कहा जाता है। तो लड़का लोग पान खाकर जाता है, लड़कियां सुपारी देकर आती है। तो संभाल कर रहिए, ठीक है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपको 2 नंबर का पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, हाथ का है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी से क्या समझते हैं। स्पष्ट अधिकतम दूरी से क्या समझते हैं, चलिए देखिए, लिखिएगा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं और कितनी होती है, कितनी होती है। यानी कहने का मतलब है स्पर्श दर्शन का अधिकतम दूरी से आप क्या समझते हैं और यह दूरी कितनी होती है, इसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन है स्पर्श दर्शन का अधिकतम दूरी से क्या समझते हैं और यह दूरी कितनी होती है। तो आंसर में लिखिएगा मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक साफ साफ देख सकता है, जिस अधिकतम दूरी तक मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक साफ साफ देख सकता है, ठीक है। मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक साफ साफ देख सकता है उस अधिकतम दूरी को स्पर्श दूरी का अधिकतम दूरी कहते हैं, ठीक है। उस अधिकतम दूरी को चलिए लिखे जल्दी दूरी को स्पर्श दर्शन का अधिकतम दूरी कहते हैं, अधिकतम दूरी कहते हैं। और यह दूरी अनंत होता है, और यह दूरी अनंत होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकता है, दोनों में कौन एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी पर क्या कर सकता है, मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक साफ साफ देख सकता है उस अधिकतम दूरी को स्पर्श दर्शन का अधिकतम दूरी कहते हैं। देखिए 10th में जो नंबर लाना है वह आपको क्वेश्चन किस तरह लिख रहे हैं इस पर निर्भर करता है। मान लीजिए इसको उल्लू जुलू भाषा में भी लिखिएगा तो नंबर मिलेगा, लेकिन उतना बढ़िया नंबर में। और नंबर कैसे आता है हमसे बेहतर कोई नहीं। आपको बताते हैं कि 2012 में मेरा 400 नंबर आ जाए, 2012 में, समझ रहे हैं, आज से करीब 13 साल पहले की बात है। 400 नंबर उस समय हम लाए थे। और मैथ में मेरा 98 नंबर है, याद रखिएगा। मैथ में कितना है 98, साइंस में है 92 उस समय, ठीक है। तो हमसे बेहतर नंबर लाने के लिए
कोई नहीं बता सकता है। कैसे नंबर आता है हम बहुत अच्छा से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी 25 सेंटी होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। बहुत हेवी है क्वेश्चन, बताइए न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो उसे दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दृष्टि परास क्या है। क्या है क्वेश्चन? ये भी पूछ सकता है दृष्टि परास क्या है। तो लिख लीजिए इसको भी, दृष्टि परास। दृष्टि परास क्या है? दृष्टि परास क्या है? तो इसका आंसर लिखिएगा बाबू, प्यारे बच्चों आंसर लिखिए। इसका आंसर में लिखिएगा कि नहीं, मानव नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी, कथी लिखेगा? मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र के लिए, नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन का, स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या लिखेगा? मानव नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम दूरी, अधिकतम अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। कोई दिक्कत? दृष्टि परास किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र के अधिकतम दूरी और क्या है न्यूनतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? दृष्टि परास किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, जैसे किसी भी न्यूनतम, मानव नेत्र का न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर यहाँ, और अधिकतम दूरी अनंत होता है, और इसके बीच को जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं दृष्टि दोष। क्या पढ़ाने वाले हैं बाबू? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है इसके, अब आपको हम दृष्टि दोष के बारे में बताने वाले। दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में बताने वाले। आपके सामने हम आंख का पिक्चर बनाते हैं, बताइएगा कि आंख, कौन सा आंख सही है। आइए, अब हम आपको दृष्टि दोष के बारे में बताने वाले हैं। कौन सा दृष्टि दोष? अब आंख का जो पिक्चर बनाना है उसमें बताना है कौन सा आंख सही है। 3 गो स्थिति आंख का बनाता है, ठीक है। आइए, ये जो है हमारा आंख है। काम चलाओ, 1 सेकंड, पिक्चर गलती बन जा रहा है बाबू। क्या क्या हो गया है राजा बाबू? हो गया, मान के चलते हैं थोड़ा सा पिक्चर गलती हो जा रहा है। यहाँ पर कोई लेंस है, इसको पकड़ ले, कोई लेंस, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। कौन सी रखा हुआ है? वस्तु रखा हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका जो है प्रतिबिंब ऐसे आ रहा है, लेंस पर आ रहा है, और यहाँ से बन रहा है यहाँ पर। ये 1 नंबर है, आँख 1 है, ये आँख है, फर्स्ट आँख है, यानी I1 है। दूसरा आँख इस तरह है, ठीक है, ये है। यहाँ पर लेंस है, इसको कोई चीज़ पकड़ा हुआ है, सिलियर लेंस पे से पकड़ा था। यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर वस्तु रख दे, इसका प्रतिबिंब ऐसे आकर ऐसे बन रहा है, ऐसे। तीसरा आँख ये है, ठीक है। यहाँ पर कोई लेंस है, यहाँ कोई वस्तु है, इसको कोई पकड़ा हुआ है। काम चलाओ बना रहा है पिक्चर, कहीं हमको समझाना है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब आया और यहाँ पर बन गया। आप बताइए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है। कमेंट में बताइए
कौन सा आंख सही है, कौन सा आंख गलत है? जल्दी कमेंट में बताइए। आप लोग बताइए कमेंट में कि कौन सा आंख सही है, कौन सा आंख गलत है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इस चीज को रेटिना कहते हैं। एक और चीज इस पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये जो है जहाँ फोटो बनता है इसको हम रेटिना कहते हैं। कथी कहते हैं? रेटिना। कथी कहते हैं? रेटिना। ये क्या है? रेटिना है। इसको क्या कहते हैं? रेटिना। ये भी क्या है? रेटिना। अब तीनों स्थिति में देखिए, यहाँ पर हमारा फोकस यहाँ है, यानी रेटिना के पहले है। हमारा फोकस जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी रेटिना जो है फोकस पर होता है। ठीक है, तो रेटिना हमारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन रहा है, तो दिखाई नहीं देगा। दूसरा स्थिति में देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है, ये रेटिना के बाद बन रहा है। तीसरा देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। किस पर बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। यानी कहने का मतलब है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर होना आवश्यक है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन पहला स्थिति में है प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। दूसरा स्थिति है प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है। तीसरा स्थिति है प्रतिबिंब रेटिना पर बना है। यानी हमारा आंख जो है सी नंबर सही है, ये खराब आंख है। क्या है? खराब आंख है। और ये भी क्या है? खराब आंख है। ये भी क्या है? खराब आंख है। यानी आपको पता चल गया कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? तो रेटिना पर बनना चाहिए। तो पहला स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। दूसरा स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है। तीसरा स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अब इस आपसे पूछता है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे हमको साधारणतः 3 गो दृष्टि दोष पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3 गो। 1 सेकंड। चलिए, तो हमको कितना दृष्टि दोष पढ़ना है? 3 गो दृष्टि दोष पढ़ना है। आइए कौन कौन है इसके बारे में हम बताते हैं। 1 सेकंड। 6 नंबर प्लस, यहाँ पर देखिएगा दृष्टि दोष जो है, दृष्टि दोष के प्रकार। तो देखिए साधारणतः जो दृष्टि दोष है 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, याद रखिए कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष ये है। दूसरा जो है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा जो है जारा दूरदर्शिता है, जारा दूरदर्शिता। 3 गो पढ़ना है। ठीक है, ऐसे साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन और भी होते हैं जो एक्स्ट्रा में पढ़ना है। एक्स्ट्रा में हमको अभी क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा में पढ़ना है अबिंदुकता पढ़ना, अबिंदुकता पढ़ना, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मोतियाबिंद भी पढ़ना है, मोतियाबिंद पढ़ना है। उसके बाद रतौधी पढ़ना है। ये सब एक्स्ट्रा में पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? सबका परिभाषा भी लिखा है, पहले समझिए। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु दिखाई दे। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु, निकट की वस्तु दिखाई दे। निकट दृष्टि दोष में क्या है? निकट की वस्तु दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तु क्या होगा बाबू? दिखाई नहीं देगा। यहाँ ध्यान रखें, निकट की वस्तु दिखाई दे। निकट दृष्टि दोष जौन सा दोष होगा वह चीज दिखाई देगा। बस कंफ्यूजन इसमें होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है। उसके बाद है दूर दृष्टि दोष में
दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु, निकट की वस्तु क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। ये समझने में किसी को कहीं दिक्कत, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, यानी जो दोष होगा वहां की वस्तु दिखाई देगा, ऐसे याद करें, जो दोष होगा वहां के वस्तु दिखाई देगा। दोष या दोष का मतलब दोष समझिए, निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु दिखाई देगा, निकट वाला साथ देगा, ऐसे समझिए, ठीक है। और ज्यादा दूरदर्शिता में निकट की वस्तु, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकंड इसको ऐसे कर देता है, ठीक है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, और दूर की भी वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें ना निकट की वस्तु दिखाई देता है, ना दूर की वस्तु दिखाई देता है, याद रखिएगा। ज्यादा दूरदर्शिता में इसमें क्या होता है, आपका नेत्र लेंस होता है, ना सिकुड़ता है ना फैलता है, इसलिए यह ज्यादातर एज अधिक एज हो जाता है, बुढ़ौती धा लेता है, बुढ़ारी में ये ज्यादा बीमारी होता है। ज्यादा दूरदर्शिता अधिकतम क्या होता है, बुढ़ा जाइएगा तब ये होता है, क्योंकि आपका नेत्र लेंस जो है, ये लेंस जो है यहाँ पर देखिएगा आ गया, ये जो लेंस है बुढ़ारी में क्या होता है, न सिकुड़ेगा न फैलेगा, इसलिए न निकट की वस्तु दिखाई देता है न दूर की वस्तु दिखाई देता है, याद रहेगा। चलिए अब जो बताए हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु नहीं देगा, ज्यादा दूरदर्शिता में कौन दिखाई नहीं देगा। अब आइए चलिए, अब यहाँ पर हम बताते हैं क्या होता है, यहाँ पर किस स्थिति में होता है, कैसा निराकरण होता है, सब बताते हैं, ठीक है। इसी पिक्चर में हम आपको सब बताएंगे, साथ साथ रहेगा, समझने में भी आपको सुविधा होगा। हम फोटो बनाते हैं, फोटो पर ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये देखिए, ये मेरा आंख है, क्या है, आंख है मेरा। अच्छा, एक कथा कहते हैं, इस कथा को समझिएगा। जब हम, एक मेरी नानी है, मेरी नानी आवाज से हमको पहचान लेती है, ध्यान दीजिएगा, आवाज से पहचान लेती है, दूर से बोलते हैं तो कथी कौन हो बुझाई तो हम नतिये बका कि ना, यानी उनको कौन सा दोष हुआ है कि हम दूर रहते हैं तो दिखाई नहीं देता है, नजदीक आते हैं तो कहते अच्छा ये हम नती, हम कही तनी बुझाई तक कि हम नतिये अबे तक आ। तो ये बताइए हमको नानी का कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, कमेंट में बताइएगा। कि मेरी नानी को दूर से आते हैं तो दूर की वस्तु उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जब नजदीक जाते तो कहते हैं अच्छा ये हम तो नती बुझा रहा है कि ना। तो बताइएगा कि मेरी नानी को कौन सा दोष हुआ है, ठीक है। चलिए अब आइए, अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये हमारा आँख है, ठीक है, ये ऐसे हमारा आँख है, यहाँ पर हमारा लेंस है, ठीक है। लेंस जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया समझे, एक एक चीज आप समझ के चलिए। आपका क्या है, सिलियरी प्रेसिया, इसको कस के जो करके देना, यहाँ पर रेटिना है, ठीक है। अब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता। अब क्यों नहीं दिखाई देता, यहाँ पर समझिएगा, तो याद करने का कोई जरूरी नहीं, काहे नहीं दिखाई देता, इसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। चलिए आप लोग का फेवरेट कलर, लड़की सब का फेवरेट कलर हम लगा देते हैं, ब्लैक, क्या है फेवरेट कलर, पिंक होता है, इसको पिंक, ये रेटिना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ दूर, क्योंकि देखिए निकट दृष्टि दोष में तो निकट की वस्तु दिखाई देता है, यहाँ कोई शक नहीं, मेन होता है दूर की वस्तु। अब दूर की वस्तु दिखाई क्यों नहीं देता, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो जब दूर की वस्तु से यहाँ से आएगा प्रकाश तो क्या होता है, यहाँ पर आया और इसका प्रतिबिंब क्या हो जाता है, यहीं पर बन जाता है रेटिना के पहले।
अभी भी पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, तो रेटिना के पहले बन जाता है। क्या बन जाता है? रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है। तो आपको अभी समझाए थे कि अगर प्रतिबिंब को, प्रकाश को दूर फेंकना होगा तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस के, याद रखिएगा। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या किया जाता है, कौन सा कलर का यूज करें जिससे आप बढ़िया से समझ जाइएगा। अब इसका तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस आएगा तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब को कहाँ भेज देगा? रेटिना पर भेज देगा। ठीक है, तो कारण समझ गए। तो निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और क्यों होता है तो ये भी आप समझ गए होइएगा बहुत बढ़िया से। तो इसमें कौन लेंस को? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो अब आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए, माने निराकरण करने के लिए कौन लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन जाता है। रेटिना से कहाँ बन जा रहा है? आगे बन रहा है। तो यही यहाँ पर अवतल लेंस लगाइएगा तो इसको दूर फेंकेगा। अवतल लेंस का काम करती है दूर फेंकना, तो दूर फेंकेगा तो कहाँ पर फेंकेगा? रेटिना पर फेंकेगा। अब आपके रेटिना पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी हमारी जो नानी है, अगर उसको अवतल लेंस का चश्मा पहनने रहती पहले से, तो हमको समझ जाती कि हमारा नतिया क्या होता? आवता का नतिया आवता। तो वही बात है। तो निकट दृष्टि दोष में यही होता। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ देखिए, ये हमारी आंख है, ये हमारी क्या है? आंख है। यहाँ पर एक लेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। एक एक चीज आपको इतना बढ़िया समझा रहा है। देखिए ये सिलियर मांस में से यहाँ पर रेटिना है। कहाँ पर है रेटिना? यहाँ पर देखिए। चलिए, ये जो है रेटिना है। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। कोई वस्तु है, तो निकट दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है कि दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन निकट की वस्तु कहाँ है? नहीं दिखाई दे। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये भी याद कराएंगे, कैसे याद होता है उसका बहुत अच्छा तरीका। तो यहाँ निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, यानी नजदीक वस्तु रखना है। यहाँ पर कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, यहाँ से जब इसका प्रतिबिंब आएगा, निकट दृष्टि दोष से प्रकाश आया, तो इसका जो प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आपको सुंदर से बढ़िया से बता रहा है। ये हमारा अक्षर अब गया पिंक कलर। ठीक है, अब इसका जो है प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के बाहर बनता है। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक का जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के बाहर बनता है। तो हमको प्रकाश की दूरी कम करना है, तो दूरी कम करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूरी बढ़ाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। ठीक है, अब यहाँ पर हम उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे, यहाँ पर उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे, यह दूरी को एडजस्ट करेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? रेटिना पर बनाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कितना लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। अभी भी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। एक नोट करके लिखिएगा, क्या कीजिएगा? नोट करके। बीमारी लिखिएगा, बीमारी से बड़ा इलाज है। कथी लिखिएगा? बीमारी से बड़ा इलाज है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इलाज। अब देखिएगा, बीमारी से बड़ा का है? इलाज है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में कौन को शब्द है? एगो, दूगो, तीन गो, उसको भी है। बीमारी से बड़ा का होता है? इलाज होता है। याद रखिएगा, बीमारी से बड़ा इलाज है। बीमारी से बड़ा क्या है? इलाज है। याद रखिएगा, बीमारी से बड़ा इलाज है। तो हम बीमारी को अक्षर का है? 3 अक्षर का है।
इलाज कौ अक्षर का, देखिए 1 2 3 4 अक्षर का है, ठीक है। अगर आपको 2 गो बीमारी होगा तो 3 गो इलाज कीजिएगा, 4 गो बीमारी होगा तो 5 गो इलाज कीजिए। उसी तरह यहाँ देखिए बीमारी कौ अक्षर का है तो 2 अक्षर का है, तो इलाज 3 अक्षर का होना चाहिए। तो इलाज कितना अक्षर का, उ तो ल 3 गो अक्षर है कि ना, तो बीमारी से बड़ा इलाज है, याद रखिएगा। बीमारी से बड़ा क्या होता है, इलाज होता है। निकट दृष्टि दोष में तीन, बीमारी में 3 गो अक्षर है तो इलाज में कौ गो अक्षर है, 4 गो। बीमारी में 2 गो अक्षर है तो इलाज में कौ गो अक्षर है, 3 गो। किसी को कोई दिक्कत कहीं भी, तो ये कंप्लीट हो। अब आते हैं चारा दूरदर्शिता में। ये देखे होइएगा बाबा लोग को उनका चश्मा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, मान के चलिए इनका चश्मा ऐसे होता है। जारा दूरदर्शिता में ना वस्तु का प्रतिबिंब निकट बनता है, मैंने कहने का मतलब निकट और दूर दोनों वस्तु में दिखने में दिक्कत होता है। इनका जो चश्मा होगा, आपने देखे होगा मेरी नानी का चश्मा, चाहे किसी भी लोग का चश्मा, जो बूढ़ आदमी होंगे उनका जो चश्मा ऐसे होता है, ऐसे। देखिए तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए यहाँ पर अवतल लेंस होता है, अवतल होता है, क्या होता है, अवतल होता है, ठीक है। और ऊपर क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ज्यादा दूरदर्शिता में बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है, यानी उत्तल और तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज का क्लास इतना ही। अगला क्लास में, अगला 1 या 2 क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताइए क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो क्लास के जम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग शेयर कीजिएगा, वही हमारा क्या है, मैंने विश्वास जगता है और बढ़िया से और अच्छा से और बेहतर तरीका प्रयास